माय डियर स्टूडेंट्स, रेशियो का एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती वाला प्रश्न। चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, ये होता क्या है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं यहाँ पर। चलिए, जैसा कि एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने की बात करें तो देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसमें डीपली लेकर जाना चाहता हूँ। जैसे रेशियो इस फॉर्मेट में होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे होता है ना रेशियो। आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा तो जो ए होता है, ठीक है ना, ये सिंपल बात है, ये तो अनुपात का चिन्ह है रेशियो का। और ये जो होता है ये समानुपात का चिन्ह होता है। रेशियो मतलब होता है भाग देना, समानुपात प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं, उसका मतलब होता है बराबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यानी LHS बराबर RHS। तो ये जो पहला ए है, इसी को हम कहते हैं प्रथमानुपाती। समझ रहे हो मेरी बात। ये जो बी है, सेकेंड है, इसको आप कहोगे द्वितीयानुपाती। क्या कहेंगे? द्वितीयानुपाती। इसी का एक और नाम है द्वितीयानुपाती, साथ ही साथ इसको आप मध्यानुपाती भी कह सकते हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कहिएगा सर द्वितीयानुपाती और मध्यानुपाती सेम है। ये थर्ड पोजीशन पर है, इसलिए इसको तृतीयानुपाती। और ये सबसे लास्ट में है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा चतुर्था। ठीक है, यानी ABCD, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था। तो अब सवाल है कि अगर सिर्फ ए और बी, मतलब दो संख्या दिया हुआ, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं 9 और 25, तो दो ही संख्या है ना, एक 9 है और एक 25 है। तो अगर इसमें मध्यानुपाती पूछे तो याद रखिएगा, अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बस 10 मिनट में अच्छे ढंग से हम सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें और आपसे अगर ए और बी दिया हो, जैसा ए और बी का मतलब दो ठो दिया हो, और इसमें दो तीन सवाल बनेगा कि यदि ए और बी दिया हो, ठीक है, तो पहला सवाल अगर आपसे पूछ दे कि भाई मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है √A गुने बी। समझ रहे हैं? इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथमानुपाती, सिर्फ ए और बी का बात बोले तब प्रथमानुपाती, ठीक है, प्रथमानुपाती। तो अगर प्रथमानुपाती यानी ए का मान पूछे, मध्यानुपाती यानी बी का, ये मध्यानुपाती द्वितीय अनुपाती, प्रथमानुपाती का मान पूछे तो फॉर्मूला होता है ए गुने बी। और इसी में अगर आपसे पूछ दे तृतीयानुपाती, ठीक है, क्या पूछ दे? तृतीयानुपाती, यानी आपसे प्रथमा मध्या और तृतीया पूछ सकता है, लेकिन इसमें चतुर्थानुपाती आपसे नहीं पूछेगा। तो तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर बटे। ये तीन फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ क्या दिया हो, सिर्फ ए और बी दिया हो। ए और बी का मतलब समझ रहे हैं, दो मान दिया हो, एक मान ये एक मान ये। तो यहां से अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मध्यानुपाती। क्या पूछा है? मध्यानुपाती। तो भाई मध्यानुपाती बराबर, अभी अभी देखिए इधर हमने लिखा है, कहेंगे सर तीन ठो रहेगा तब ABC रहे, वो आने दीजिए, सवाल आएगा तो मैं करूंगा सॉल्यूशन। तो मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है A गुने बी, ठीक है, यानी ए का मान 9 और बी का मान 25। 25 नमा 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? पहला नंबर ऑप्शन। उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया, ये तीनों फॉर्मूला तब लगेगा जब ए और बी दिया रहा। अब कौन ए? जो पहले आएगा वो ए, और जो बाद में आएगा वो बी, फिर एक आएगा तो सी। सिंपल बात है। तब ये तीन फॉर्मूला, मध्यानुपाती यानी पहला मान, सॉरी दूसरा, ये मध्यानुपाती होता है। प्रथमानुपाती यानी पहला का वैल्यू, और तृतीयानुपाती यानी तीसरा का वैल्यू। चतुर्थानुपाती इसमें नहीं पूछेगा, कहाँ पूछेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मेट याद रखिएगा, ये फॉर्मेट याद रखिएगा, काम की चीज है ये, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा आपका जो है ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। एक और सवाल है, देखिए सवाल है कि 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती। अब सवाल है कि सर यहाँ A, B और C तीन ठो दे दिया है, मैं तो सीधे सीधे कहिए तीन ठो मान दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में दो ही मान था, जैसे ये था एक और ये दो, तो दोनों का मध्यानुपाती बोले तो √A भी। लेकिन यहाँ सवाल है कि 6, 5 और 21, तो ऐसे में हम क्या बोले थे, ये इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैसे कंप्लीट होगा? अब आप देखिए, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यही है ना। इसी पर ये पूरा सवाल। लेकिन देखिए, ये जो तीन फॉर्मूला ये कब का है? जब A और B दो ही ठो दिया रहे, A और B दिया रहे, तब ये फॉर्मूला।
यहाँ तो भाई 3-3 ठो है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं करिए इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो का नियम है A/B बराबर C/D, यानी A/B समानुपात C/D। अब कुछ नहीं करिए, बस मान पुट कर दीजिए। चौथा पूछने का मतलब है कि ये D वाला पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती यानी D वाला पूछ रहा है, तो सिंपल बात है भाई कि ये A का मान होगा, ये B का मान होगा, ये C का मान होगा, और अंतिम में D पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछे उसके जगह पर X रख दीजिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियम कहता है कि नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। यही नियम है, जब दो अनुपात, एक अनुपात ये, एक अनुपात ये, बीच में समानुपात के रूप में रहे, तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 6 गुने x जो हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, बराबर 21 गुने 5। तो आपको x का वैल्यू चाहिए 21 गुने 5 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पहुंचे 35 बटे 2 जो होता है वो 17.5 के बराबर आएगा, और ये 17.5 आपके बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। क्या जबरदस्त तरीका। अगर इसी में तृतीय अनुपाती पूछता, तृतीय अनुपाती पूछने का मतलब है सी का मान चाहिए, यानी ये ए है, ये बी है, और ये डी होता। क्यों? क्योंकि सी तो पूछ ही रहा है, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, हर सवाल को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी आने वाले 2-3 सवालों में आप सब कुछ सीख जाओगे। चलिए देखिए, अभी सिर्फ 2 ही ठो है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा है कि यदि ए और बी सिर्फ उपलब्ध हो और आपसे तृतीय अनुपाती पूछे, तो फॉर्मूला यूज करिएगा बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, बी यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणे 30, क्योंकि ये ए है ये बी है, जो पहले वो ए फिर बी फिर सी ऐसे, और ए यानी 12। करना कुछ नहीं है, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी तृतीय अनुपाती का जो मान आया वो 75 के बराबर आया जी। क्लियर है? देख लीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर है 75, एकदम राइट आंसर। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे ढंग से करते चलिए, हर सवाल का सॉल्यूशन है ये। देखिए अब सवाल यहाँ पर कहते हैं ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब करेंगे इस प्रश्न का 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती। ये 2.5 है, 2,5 नहीं समझना, वो 2.5 है। 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती, और हम इस फॉर्मेट पर बोले थे कि अगर 2 से ज्यादा दिख जाए तो इस फॉर्मेट पर आप पूरा रेशियो सेट कर दीजिएगा। सिंपल बात है कि प्रथमानुपाती पूछ रहा है, यानी ए का मान पूछ रहा है, यानी सिंपल बात है, अरे भाई ए ढूंढ रहे हो, यानी ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। अगर उसी में बी ढूंढते तो ये ए होता, ये सी होता, ये डी होता। अगर उसी में सी ढूंढते तो ये ए होता, ये बी होता, ये डी होता। अगर उसी में डी ढूंढते तो ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता। मतलब जिसको ढूंढोगे उसको छोड़कर एक सीरियल वाइज काउंटिंग कर दो। तो ए के जगह पर 8 रखेंगे, 8 अनुपात, बी के जगह पर 5 रखेंगे समानुपात, सी के जगह पर 2.5 रखेंगे, और डी के जगह पर सॉरी ए ही तो पूछ रहा है, ए पूछ रहा है प्रथमानुपाती, यानी ए के जगह पर ही एक्स रखेंगे, ये अपने आप में फिर बी हो जाएगा। सी के जगह पर 5 रखेंगे और डी के जगह पर 2.5 रखेंगे। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 2.5x इज इक्वल टू 8 पचे x इज इक्वल टू 40/2.5। ठीक है, 2.5 25 हटाएंगे 0, 16 बार में आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16, एंड बी इज द राइट आंसर। बी इज द 100% राइट आंसर। देखो भाई क्लियर है, एकदम ललन टॉप सवाल। इसी में देखिए एक सवाल मैं आपको एकदम अपने मन से, कहते हैं ना, मौखिक लेता हूं, और इसको हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि 4, 5 और 6 का मध्यानुपाती पूछता, बस सिंपल अपने मन से हम लिख दिए, ठीक है, कि मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो करना कुछ नहीं है, 4, 5, 6 का मध्यानुपाती ज्ञात करने का मतलब है कि आप इस फॉर्मेट पर रखिए ए बी समानुपात सी और डी। अब मध्यानुपाती पूछ रहा है भाई, तो मध्यानुपाती यानी बी पूछ रहा है। अब बी पूछ रहा है यानी बी गायब है, तो ये ए होगा, ये सी होगा, ये डी। कहीं लिखा हुआ नहीं, अपने मन से मान लेना है, क्योंकि आप बी को ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सी ये डी, ऐसा नहीं कि ये ए सी डी, ऐसा नहीं, एक सीरियल वाइज चलिए। तो ए के जगह 4 रखिए,
और बी तो ढूंढ ही रहे हैं, तो बी को एक्स मान लीजिए, या फिर बी ही रहने देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सी है और ये डी है। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 5x बराबर 24, x बराबर 24/5, 5 20 पन्नी 40, 4.8। तो तरीके के हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये ट्रिक बहुत मजा आया होगा आपको सीखकर। छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार रहेगी। ओके।